सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। सरकार की ओर से चुनावी सौगात की एक और इजाफा करते हुए सरकार ने अगले 2 वर्षों के दौरान रेलवे में 2.25 लाख नए लोगों की भर्ती करने का फैसला किया। इनमें से 10% नौकरी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि यह रेलवे इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा भर्ती अभियान होगा। यह नौकरी उन 1.5 लाख नौकरियों के अतिरिक्त होंगे जिन पर फिलहाल भर्ती प्रक्रिया जारी है और इसके अप्रैल तक पूरा होने की संभावना है। वैसे ही एक दूसरा निर्णय जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हमने अभी लिया है, मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आप सब जानते हैं भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। सबसे अधिक लोग भारतीय रेलवे में काम करते हैं। आज 12 लाख से अधिक लोग भारतीय रेलवे में सेवा कर रहे हैं और एक समय समय पे लोगों को रेलवे में लेके रेलवे ने एक बहुत बड़ा साधन दिया है देश में नौकरियां उपलब्ध करने का। साधारणतः हर वर्ष 40-50 हजार लोग रिटायर होते हैं, नए लोगों को नौकरियों का अवसर मिलता है। और पिछले वर्ष हमने शुरू किया था 1.5 लाख के करीब लोगों को नई नौकरी देने का काम। उसके बावजूद आज भी लगभग 1.25 लाख 1,32,000 लोगों की रिक्वायरमेंट रेलवे में है। और इसके अलावा अगले 2 वर्ष का जब आकलन लेते हैं तो लगभग 1 लाख लोग अगले 2 वर्ष में रिटायर होने का अनुमानित आंकड़ा है। तो यानी अंदाजन 2.5 लाख 2.25 से 2.5 लाख लोगों को और अधिक मौका मिले और 1.5 लाख की भर्ती का काम ऑलरेडी चल रहा है। तो एक प्रकार से 4 लाख नई नौकरियां रेलवे अकेले देने जा रहा है, जिसमें 1.5 लाख की तो प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुकी है। लगभग 2-2.5 महीने में पूरा प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा, लोग नौकरी पे आना शुरू हो जाएंगे। और ये आज निर्णय लिया है कि बाकी भी जो वैकेंसीज हैं, लगभग जो वैकेंसीज हैं और जो अगले 2 वर्ष में रिटायरमेंट होंगे, उसके लिए एडवांस में प्लानिंग करके ये सिलसिला भी शुरू किया जाए। और ये जो हमारे SC, ST, OBC, दिव्यांग, उन सबकी जो रिजर्वेशन होती है उसमें बिना कोई बदलाव किए जितना आरक्षण आज मिलता है वो सब आरक्षण को सुनिश्चित रखते हुए, बरकरार रखते हुए, बिना उसमें किसी प्रकार का बदलाव किए ये पहली नियुक्तियां होंगी। ये पहला रिक्रूटमेंट होगा सरकार का, जिसमें जो नया कानून पारित किया गया है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसके तहत 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो 10% का आरक्षण रखा गया है, उसका लाभ अब रेलवे पहली संस्था होगी केंद्र सरकार की जो उसका लाभ आने वाले दिनों में ये नौकरियां भर के बिना आज का जो आरक्षण है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, सभी के आरक्षण को सुनिश्चित रखते हुए, बरकरार रखते हुए ये नया कानूनी प्रावधान जो अभी संसद में पारित हुआ है, इसके तहत 10% अधिक आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए किया जाएगा। लगभग 23,000 आरक्षित नियुक्तियां इसके तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को मिलेंगी। पूरी तरीके से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के लिए जो आरक्षित हैं उसको सुनिश्चित करते हुए, उसको बरकरार रखते हुए मैं समझता हूं ये 4 लाख लोग
बड़े कंपेटिटिव प्रोसेस से, बहुत ही पारदर्शी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर एडेड टेस्ट है, टेस्ट को वीडियोग्राफी करी जा रही है, स्मूथली पूरे देश में ये कंडक्ट हो रहा है। इसके रिजल्ट्स पारदर्शी तरीके से पब्लिक डोमेन में आएंगे। जो भी फिजिकल चेकिंग होगी वो भी वीडियोग्राफी होगी, और मैं समझता हूं उस वीडियोग्राफी को हम पब्लिक डोमेन में डाल दें, सो दैट पीपल कैन सी दैट एकदम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से सब काम चल रहा है। और नया नौजवान युवा युवतियों का जोश, अब आप इसको जोश को कहीं फिर से एक बार उरी से जोड़े तो उसमें मेरी गलती नहीं है, पर यह नौजवान युवा युवतियों का जोश भारतीय रेल की सेवा में आए और भारतीय रेल को भी उसी जोश के साथ कैसे और अच्छा बनाया जाए, कैसे यात्रा हमारे यात्रियों की और सुगम बनाई जाए, कैसे भारतीय रेल का विस्तार तेज गति से हो, और जो हमारा लक्ष्य है कि विश्व की सबसे अच्छी रेल व्यवस्था भारतीय रेल की होनी चाहिए, और भारतीय रेल इस देश में प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बने, चाहे वो माल ढोने के लिए हो, चाहे यात्रियों की यात्रा करने के लिए हो। ये लक्ष्य लेके जो हम निकले हैं, इस लक्ष्य को ये आने वाले 4 लाख नई नौकरी करने वाले हमारे युवा युवती रेलवे में जो पूरे जोश और उत्साह के साथ काम करने के लिए आएंगे, इन सब के लिए हम सब स्वागत भी करते हैं, और इस प्रोसेस को हम तुरंत जल्द से जल्द शुरू करके, मुझे लगता है एक बड़ा नौकरी का संदेश देश में जाएगा। इसी के साथ साथ मुझे जानकारी अभी मिली कि naukri.com एक बहुत प्रमुख वेबसाइट है जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर सर्वेस करता है लगातार। naukri.com के हर 6 महीने में एक सर्वे आता है जिसको वो नौकरी हायरिंग आउटलुक के नाम से प्रचलित करते हैं। आज ही उनका 2019 के पहले 6 महीने का सर्वे आया है, और मैं समझता हूं ये सर्वे बड़े विस्तार से देश भर में जो लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, जो कंपनियां लोगों को लेती हैं, जो कंसल्टेंट्स रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में लगते हैं, इन सब से जानकारियां लेके ये सर्वे हायरिंग ट्रेंड्स बताता है देश में कैसे चल रहे हैं, और लगभग 15 अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग क्षेत्रों को ये कवर करता है। आज का जो सर्वे आया है वो बताता है कि 84%, 84% ऑफ द रिक्रूटर्स जो नौकरियां देते हैं वो बता रहे हैं कि जनवरी से जून 2019 में भारी मात्रा में नई नौकरियां का उत्पादन होने वाला है। ये लगभग पिछले 6 महीने से 20% अधिक है। जो पहले पिछले 6 महीने में कहा गया था उससे बढ़कर 20% अधिक नौकरियों क्रिएट होने वाली है, ऐसा फीडबैक इस naukri.com के नेशनल हायरिंग आउटलुक 2019 में बताया जा रहा है। एक प्रकार से कई बार कुछ लोग ये आलोचना करते हैं कि नई नौकरियां नहीं है, नई नौकरियां मिलती नहीं है। ये एक सीधा जवाब है। रेलवे में तो साधारणतः समय समय पे लोगों को नौकरी के अवसर देता ही है, और जैसा मैंने आज बताया लगभग 4 लाख नई नौकरियां तो अकेले रेलवे देगा, लेकिन यह दर्शाता है कि 84% लोग इस सर्वे में जो 15 इंडस्ट्रीज कवर हुई बता रहे हैं कि नौकरियां बड़े पैमाने पे आगे 6 महीने में आने वाली है। इसमें लगभग 56% ये भी बताते हैं कि नई नौकरियां, नई जॉब्स, एक तो कई जगह रिटायरमेंट वगैरह भी होता है तो रिप्लेसमेंट भी होती है, लेकिन नई जॉब्स भी बड़े पैमाने पे आएंगी, ऐसा 56% लोग कह रहे हैं। और जब पूछा जाता है कि किसी को आप नौकरी से निकालने वाले हो क्या, जिसको ले ऑफ बोलते हैं, तो इस सर्वे में आया मात्र 1% ने कहा कि संभावना था किसी को निकालना पड़ सकता। ओनली 1% मैं समझ
तरह की खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।